आज का जो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल होने वाला है ना, वो आपके बालों में से सारे हेयर लॉस को सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर ही खत्म कर देगा और आपके बालों में न्यू हेयर ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। शर्त सिर्फ यह है कि आपको इस आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को हफ्ते में 3 दिन लगाना है। इसको दवाई समझ के लगा लीजिए और बिल्कुल भी आप इसको स्किप नहीं करेंगे। अगर आपने 30 दिन इसको लगा लिया ना, फिर आप अपनी हेयर ग्रोथ देखिएगा, आपके बाल इस तरीके से बाउंसी लुकिंग हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। ये देखिए कितने मोटे घने बाल है। अगर आपको भी ऐसे बाल चाहिए तो चल के देखते हैं किस तरीके से इस आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को बनाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस मैजिकल हेयर ऑयल के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो थोड़े से कड़ी पत्ते होंगे, साथ ही साथ एलोवेरा का एक पत्ता होगा, थोड़े से कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स, यहाँ पे मैंने ड्राइड आंवला भी ले लिए हैं, फ्रेश हो तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने और आखिर में एक अनियन भी ली है। इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आपको इनमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिलते तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका ऑल्टरनेट आपको बताऊंगी। अब अनियन की बात करें तो अनियन आपको इतना बड़ा अनियन लेना है, इसे अच्छे से पहले पील कर लेते हैं। ये जी पील हो गया। अनियन आप चाहें तो किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब इसे हम पहले कट कर लेंगे। ये कट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे इस शक्ल में कट करें। ये देखिए कट हो गया, लंबे लंबे पीसेस में इसे कट कर लिया। इसे वॉश करते हैं। ये लीजिए जी, वॉश भी कर लिया। इसे वॉश करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें से सारी गंदगी निकल जाए और वो हमारे स्कैल्प पे ना जाए। गंदगी अगर एक दफ़ा स्कैल्प पे चली गई तो बाल बढ़ने की जगह और उल्टा झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप इतनी आदत प्याज लेकर इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। प्याज को कभी भी आप गीला अपना ऑयल में नहीं डालेंगे। इसके लिए आपको मेक श्योर ये करना है कि आप इसके पानी को अच्छे से छान लीजिए और फिर ये जो प्याज बचती है ना, इसको हम ड्राई करेंगे। इसको ड्राई करने के लिए आप चाहें तो किसी भी पेपर टॉवल या जो टिश्यू होता है ना, उसमें अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए ताकि इसका सारा पानी ये टिश्यू सोक कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब इसको अच्छे से टिश्यू से रैप किया है तो सारा पानी इस टिश्यू ने अपना अनियन का ले लिया है। काफ़ी लोग ये करते हैं कि अनियन को धोते हैं और फिर अपने ऑयल में फटाफट से डाल देते हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। उल्टा उस ऑयल में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे उनके न्यूट्रिएंट्स। इसके लिए इसे अच्छे से ड्राई कीजिए और फिर ही आप इसे अपने ऑयल में डालेंगे। अब दूसरी तरफ आप एक अलग जगह पर थोड़े से कड़ी पत्ते ले लेंगे। कड़ी पत्ते मैंने यहाँ पर फ्रेश लिए थे। अगर आपके पास ड्राइड कड़ी पत्ते होते हैं तो वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि हम इसका पाउडर रखते हैं, तब इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क यहाँ पर सिर्फ ये होगा कि अगर आप कड़ी पत्ते का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल का जो कलर आखिर में बनेगा ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो कि हम बना रहे हैं। लेकिन कलर से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी पोटेंसी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे तकरीबन एक बंच यानी एक मुट्ठी के करीब मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं, अलग कर लिए हैं। अब हम इसे वॉश करेंगे। वॉश करना इसके लिए ज़रूरी है ताकि इसमें से सारी गंदगी निकल जाए। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से रिंस करें। हो सकता है कि आपको 1 या 2 दफ़ा इसको रिंस करने की ज़रूरत पड़े ताकि इसमें सारी गंदगी निकल जाए। तो इसको देखिए, जब हम वॉश कर लेंगे तो ये इस तरीके से प्यारा सा साफ होकर हमारे हाथ में आ जाएगा। अब जिस तरीके से हमने अनियन को सुखाया था टिश्यू पे, कड़ी पत्ते को भी हम ऐसे ही ड्राई कर लेंगे। कोई भी इंग्रेडिएंट आपको गीला नहीं डालना क्योंकि पानी और तेल आपस में मैच नहीं होते, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब बारी आती है हमारे एलोवेरा के पत्ते की। एलोवेरा का इतना पत्ता लेना है और उसकी साइड्स को कट कर लेना है। ये जो साइड के नुकीले पार्ट होते हैं ना, ये हमें नहीं चाहिए होता। और इसको कट करने के बाद आपको मेक श्योर ये करना है कि आप इसे पानी में अच्छे से थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। अब ये जो हमने कट किया है ना पत्ता, अब ये हमने ग्रीन पार्ट के साथ यूज़ किया है। आप चाहें तो ग्रीन पार्ट को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन पार्ट के साथ इसके लिए यूज़ कर रही हूँ कि इसमें फ़ायदे उतने ही होते हैं। ये जो साइड का येलो चीज़ देख रहे हैं ना, ये हमको निकालनी है। इसके आप चाहें तो उसको पहले भी भिगो सकते हैं और काटने के बाद भी थोड़ी देर भिगो सकते हैं। इसे मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है और अब मैं इसको पानी में भिगोने वाली हूँ। तो ये देखिए, हमने इसको पानी में भिगो दिया है। तकरीबन आधा घंटा भिगोने के बाद जब ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए और आप फिर इसको अपनी रेमेडी में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश पत्ते नहीं है तो आप 3 से 4 चम्मच जो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ले लेंगे एक अदद पॉट। ये पॉट किसी भी मटीरियल का हो सकता है और इस पॉट में हम बनाने वाला है अपना मैजिकल सा हेयर ऑयल। तो सबसे पहले हमने इसमें वो डाल दी प्याज जो कि हमने ड्राई करने रखी थी। देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है। जितनी प्याज डालेंगे ये ऑयल उतना ही पोटेंट बनेगा। तो इसके लिए हमने इसको नाम दिया है द मोस्ट पोटेंट हेयर ऑयल। अब अनियन के बाद हम जो अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं वो है हमारे कड़ी पत्ते। वो भी हमने पहले ड्राई करने रखे थे। देन अगेन, जितना भी आप कड़ी पत्ता डालेंगे ये हेयर ऑयल उतना ही कंसनट्रेटेड बनेगा और आपके बालों की ग्रोथ को उतना ही बढ़ाएगा। अब इन 2 चीज़ों के बाद जो हम तीसरी चीज़ डालने वाले हैं वो है हमारे कलौंजी
कलौंजी यानी जो नाइजेला सीड्स या ब्लैक सीड्स जिसको हम कहते हैं, ये कलौंजी, और अगर कलौंजी के साथ आप मेथी दाना डालते हैं ना तो आपके बालों की ग्रोथ को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितना पोटेंट रोजमेरी होता है ना उतने ही ये भी होते हैं। अब कलौंजी तकरीबन मैंने 1.5 से 2 चम्मच के करीब डाल दी है अंदाजन, आप भी अंदाजन ही डाल सकते हैं। अब जहाँ जहाँ कलौंजी होती है वहाँ वहाँ मेथी दाना तो होता ही है। मेथी दाना भी इतना ही लेंगे जितना हमने कलौंजी लिया था, और दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में ही हमेशा यूज़ करना चाहिए। मेथी दाने को आप चाहें तो पहले एक रात भिगो के रख सकते हैं, लेकिन अगर भिगोते नहीं भी हैं तो ये सूखे मेथी दाने भी आपके लिए बहुत पोटेंट साबित हो सकते हैं। मेथी दाने का अगर पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया रहता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस नहीं करेंगे। यह है हमारे आंवला। आंवला मैंने ड्राइड आंवला लिए हैं। ये जो ड्राइड आंवला है वो इसके लिए लिए हैं क्योंकि सीजन में भी अवेलेबल नहीं थे। अगर आप इसको सीजन में बना रही हैं तो हो सकता है कि आपको फ्रेश आंवला भी मिल जाए। दोनों एक ही बराबर है, आप कोई भी ले सकते हैं। एंड देन अगेन आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। आंवला आपको यहाँ पर अच्छे खासे लेने हैं क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है ना हम बहुत पोटेंट बना रहे हैं। इसमें सारे इंग्रेडिएंट आप अच्छे खासे लेंगे, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ताकि ये हेयर ऑयल आपके बालों में जाकर बहुत अच्छा असर दिखाए। अब जो दूसरी तरफ हमने एलोवेरा का पत्ता रखा था उसको भी हम छोटे छोटे पीस कर कर इस ऑयल में ऐड करेंगे। छोटे पीस करने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि जब आप इसे काटते हैं ना तो दोनों तरफ से एलोवेरा जेल निकलेगा और ऑयल में जाकर एब्जॉर्ब होगा और अपनी सारी पोटेंसीज ऑयल में छोड़ देगा। अगर आप बड़े बड़े चंक्स डालेंगे तो वो ऑयल में ऑब्जॉर्ब होने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसके लिए मेक श्योर ये करें कि आप इसको छोटे छोटे कट कर कर ही इसमें ऐड कीजिएगा। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको इसमें सब ऐड करने हैं, लेकिन अगर आपके पास बाय चांस इसमें से कोई इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए कि ये इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं है, मैं आपको उसका ऑल्टरनेट बता दूंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ऐड किया है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसमें सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। सरसों का तेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। काफ़ी लोग थोड़ा इसको लगाने से डरते हैं और ये सोचते हैं कि सरसों का तेल भारी होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं स्कैल्प में वो ज़्यादा जाके एक्टिवेट होते हैं और आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। स्टिल अगर आप कन्फ्यूज हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसी जगह पे कोई भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल मैंने तकरीबन 1.5 कटोरी के जितना डाला था। अब मैं डालूंगी नेक्स्ट कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसकी जगह पर आप आलमंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल की जगह पर आप कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम दो ऑयल को मिक्स करते हैं ना इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ तो इस ऑयल की पोटेंसी और ज़्यादा हो जाती है। एंड डोंट फॉरगेट हम ये ऑयल बना ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये दी मोस्ट पोटेंट आयुर्वेदिक ऑयल है। ये इतना पोटेंट बनेगा ना कि आपके बालों की ग्रोथ 110% होगी। अब इसको हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ही हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो ये अपनी सारी पोटेंसी इस ऑयल में रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इसे रखते हैं चूल्हे पे। क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है इसके लिए आप इसको बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपको इसको कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या 50 मिनट चूल्हे पे रखना है। इसके लिए मेक श्योर ये करेंगे कि जो आंच होगी ना चूल्हे की वो बिल्कुल स्लो होगी। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन आधे घंटे बाद की क्लिप है। इसमें आधे घंटे के बाद हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे। अगर ये एकदम से बबल्स आ जाएंगे तो आपका तेल जल जाएगा, जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो सारे जल जाएंगे और इस ऑयल का कोई फ़ायदा ही भी नहीं होगा। इसके लिए मेक श्योर ये करें कि आप इसको आराम आराम से पकाएं और जल्दबाजी ना करें। प्याज का कलर आप देख सकते हैं, अगर प्याज का कलर ब्राउन हो जाता है ना इसका मतलब है कि आपने चूल्हे में आपने बहुत तेज आंच रखी थी। इसके लिए अगर प्याज से वाइट रहती है, नरम हो जाती है, इसका मतलब है कि आपने इसको बिल्कुल सही बनाया है। अब 45 मिनट के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और इसको अच्छे से ढक कर रख दिया है पूरी रात के लिए और इसे हम चूल्हे से भी हटा देंगे। अब जो आप देखेंगे क्लिप वो है मेरे अगले दिन की, यानी 12 घंटे मैंने इसको कवर करके रखा था। आप देख सकते हैं कि ऑयल का कलर तो चेंज हो ही गया है, साथ ही साथ इसमें जो भी इंग्रेडिएंट थे ना वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। सारे इंग्रेडिएंट ने अपने जो भी अच्छे बेनिफिट वाले इफेक्ट थे ना वो इस ऑयल में रिलीज कर दिए हैं। यही ऑयल हमारे काम आने वाला है। अब इस ऑयल को हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। छन्नी की मदद से जब आप इसको छानते हैं ना तो उसमें होता ये है कि ऊपर ऊपर का तेल तो आ जाता है, लेकिन ये जो सारे इंग्रेडिएंट है ना इसके अंदर भी तेल सारा एब्जॉर्ब हो चुका होता है। उसको निकाल
निकालने के लिए या तो आप छन्नी के ऊपर चम्मच रखकर प्रेस कीजिए, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लीजिए। जब मलमल के कपड़े में डालकर उसको अच्छे से प्रेस करेंगे, अपने हाथों से निचोड़ेंगे ना, तो वो जो सारा ऑयल इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर चला गया था वो भी बाहर आ जाएगा और वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड और ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए जब भी आप कोई ऑयल बनाएं या हेयर पैक बनाएं तो छन्नी के बदले आप कोशिश कर कोई भी पतली सी चुन्नी, कपड़ा या दुपट्टा ले लीजिए और फिर उसमें आप ऑयल निकालें। आप खुद देख सकते हैं कि अभी भी जब मैं ये कर रही हूँ तो कितना सारा ऑयल इस कपड़े में से निकल रहा है। तो इसके लिए कोशिश कर ऐसा ही किया कीजिए। अब इस ऑयल को आप स्टोर करेंगे किसी भी ग्लास कंटेनर में। कोशिश कीजिएगा कि आप प्लास्टिक में मत कीजिएगा स्टोर, इसको सिर्फ ग्लास कंटेनर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर एयर टाइट होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबी रहेगी। हमेशा इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखें। आपके जो ड्रॉर होते हैं ना किचन के, वो सबसे बेस्ट जगह होती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बाहर रहेगा, गर्मी में रहेगा, तो हो ये सकता है कि ये ख़राब जल्दी हो जाए। इस आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया ना, तो आपके बालों की ग्रोथ सिर्फ 1 महीने में ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब किस तरीके से इसको प्रॉपरली अप्लाई करना है वो जानने के लिए अभी आप इन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोज़ में।